अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो हमारी सीलिंग होती है या रूफ़ होती है वो पीक फार्म में होती है। पीक फार्म में इसका मतलब है उसकी चोटी या इस तरह के एंगल में बनी होती है। तो उसमें जो हमारी सीलिंग या रूफ़ होगी उसमें स्पीकर हम इंस्टॉल करेंगे तो फिर डिफ्लेक्टर की पोजीशन जो होती है उसमें डिस्टेंस जो होता है वो कितना रखना होता है, और उसके बारे में NFPA 13 के एडिशन 2019 में क्या बताया गया है वो सारी बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ कंडीशन जो NFPA 13 में बताई गई वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वन कंडीशन पे आते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि जो पीक रूफ या सीलिंग हो, पहले पीक रूफ सीलिंग उसे बोलते हैं जैसे सीलिंग इस तरह की बनी होती है तो उसकी एक ऊंची चोटी होती है या ऊंचाई होती है, फिर दोनों तरफ से एंगल पे होती है। इस तरह की जो सीलिंग होगी ये इसका साइड व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है। तो ये साइड व्यू इस तरह से बना होगा तो इसको हम पीक रूफ बोलते हैं या पीक सीलिंग बोला जाता है। तो उसमें यह बताया गया है कि सबसे पहले आपको ये 10-2-6-1-3 कंडीशन या 10-2-6-1-3-3 कंडीशन, तो इस रिक्वायरमेंट को आपको मीट करना है। तो ये रिक्वायरमेंट मीट होती है तो फिर ये दोनों आपको फॉलो करनी है, वरना ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको फॉलो करना है। ये दो रिक्वायरमेंट आगे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, मगर उससे पहले आप इस रिक्वायरमेंट को समझ लें। इसमें यह बताया गया है कि जो स्पीकर पीक रूफ के या सीलिंग के पास लगे हुए हैं, जैसे ये स्पीकर है जो पीक के पास जो रूफ की लगा हुआ है, या ये दो स्पीकर है ये पीक के पास जो ऊंचाई है सीलिंग की उसके पास नदी के वो इंस्टॉल हुए हैं या लगे हुए हैं जो सीलिंग से नीचे लगे हुए हैं। तो उसमें जो डिफ्लेक्टर की लोकेशन है वो 36 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ से चोटी से लेकर जो स्पीकर है यहाँ पर भी बताया गया है 36 इंच का मतलब है 3 फुट या मिलीमीटर में 900 मिलीमीटर। तो ये उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 36 इंच के अंदर आपको स्पीकर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो ये मैक्सिमम 3 फुट लिखा हुआ है या 900 या 36 इंच आप इसको बोलें, तो वो ये स्पीकर इसके अंदर लगाना है। जैसे ये स्पीकर भी लगाया ये 36 इंच के अंदर है, ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर इस तरह भी लगाएंगे तो आप स्पीकर वो आपका एक्सेप्टेबल होता है। तो ये कंडीशन इसमें यह बताया कि 36 इंच तक आप वर्टिकली जो फॉल्स सीलिंग से डाउन लगा रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। फिगर ये ए और फिगर बी, ये वाली फिगर ए और ये फिगर बी इन दोनों में बताया गया है। दोस्तों अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करूं कि जैसे स्पीकर का बताया गया है जो पीक फॉर्म में सीलिंग होती है, जैसे कि दो कंडीशन के अलावा दो कंडीशन आएगी तो फिर पहले आपको वो इम्प्लीमेंट करनी है, वो नहीं आती तो फिर में ये बताया गया है कि जो रूफ या सीलिंग है उसमें पीक सीलिंग होगी तो वो सीलिंग से नीचे जो आपको डिस्टेंस रखना है वो मैक्सिमम जो है 36 इंच रखना है, या 36 इंच से कम होना चाहिए। आप उसको कम रख सकते हैं या मैक्सिमम 36 इंच रखना चाहिए। जो पीक की सीलिंग है उससे नीचे स्पीकर लगना चाहिए। जैसे आपको दो तस्वीरों में तस्वीर 1 और तस्वीर 2 में वो दिखाया गया, तो इससे आप समझ गए होंगे तो स्पीकर जो पीक सीलिंग होती है या रूफ होती है उसमें कितना रखना चाहिए और उस हिसाब से आपको फॉलो करना है। अगर इंच में बोलेंगे तो 36 इंच बोलेंगे, अगर फीट में बोलेंगे तो उसको 3 फीट बोलेंगे, अगर मीटर में बोलेंगे तो उसको 0.9 मीटर बोलेंगे, अगर मिलीमीटर में इसको 36 इंच को बोलेंगे तो वो 900 मिलीमीटर होगा। तो ये हाइट आपको पीक सीलिंग के अंडर नीचे जो स्पीकर का डिफ्लेक्टर और पीक सीलिंग के बीच में गैप रखनी है तो वो ये रखनी है। और नंबर 2 पॉइंट में ये आ जाता है कि जो पीक रूफ या सीलिंग है तो उसमें जो शॉर्ट टूथ रूफ होती है, शॉर्ट टूथ रूफ पहले उसको समझ लेते हैं। जो एक तरफ उसकी बिल्कुल इंक्लाइंड होती है जैसे रूफ होती है, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा तो वर्टिकल टाइप की ग्लेजिंग लगी होती है, तो वर्टिकल होती है, उसकी थोड़ी एंगल भी होती है या बिल्कुल 90 डिग्री की भी होती है। जैसे ये डीप ग्लेजिंग दिखाया गया, ये एनल ग्लेजिंग वर्टिकल दिखाया गया, ये एनल ग्लेजिंग लोअर टाइप दिखाया गया है। तो इसमें शॉर्ट टूथ रूफ आप समझ गए तो इस तरह की होती है। उसमें यह बताया गया इस तरह की अगर सीलिंग हो तो आपको स्पीकर जो लगाने हाईएस्ट एलिवेशन पे वो 36 इंच डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो 900 जो ये डिस्टेंस है इससे लेकर ये नीचे आप जो स्पीकर लगाएंगे वो 36 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 36 इंच में ही होनी चाहिए। उसको डाउन आप मेजर करेंगे और जो स्लोप इसका बनता है पीक से तो उस हिसाब से भी आपको देखना है। ये स्लोप बनता है तो स्लोप से भी आप 36 इंच कर लें और यहाँ से डाउन भी 36 इंच कर सकते हैं। और मज़ीद इसमें NFPA 13 में उसको एक्सप्लेन यूँ किया गया है कि शॉर्ट टूथ रूफ होगी
उसकी जो स्पेस होती है वो मॉनिटर होती है रेगुलरली, उसका मतलब बिल्कुल वो सीधी स्मूथली नीचे जा रही होती है, वो एक एंगल की शेप में होती है या टुथ सा शेप में होती है। उसमें जो नियरली वर्टिकल ग्लेज लगा होता है, जो ये साइड में वर्टिकल ग्लेज जिसे विंडो भी बोलते हैं, या इस तरह का वर्टिकल ग्लेज, उसमें ग्लास लगा होता है और वो अरेंज होता है वेंटिंग के लिए, वेंटिलेशन भी करते हैं या लाइटिंग के लिए भी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो उस सूरत में जो स्पीकर हम लगाते हैं तो उसका मैक्सिमम जो 3 फुट जो नीचे इसका लगाना चाहिए, डाउन होना चाहिए स्लोप से, जो पीक से ये स्लोप बनता है वो 36 इंच स्लोप से डाउन होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो क्योंकि इसमें जो वेंटिंग होती है, क्योंकि ग्लास होता है या दूसरे होता है, उसकी वजह से जो स्पीकर की सेंसिटिविटी में फ़र्क आ जा सकता है, क्योंकि अगर सूरज आएगी तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, या यहाँ से कुछ अगर आपकी सीलिंग खुली होगी तो फिर वो प्रॉपर सेंस नहीं कर सकेगी, तो वो बहरहाल सेंसिटिविटी का फ़र्क आ जाता है। दोस्तों, सॉ-टूथ रूफ के बारे में ये बताया गया है कि अगर आपको स्पीकर का डिफ्लेक्टर की हाइट सॉ रूफ की जो पीक या टॉप से रखनी है वो 36 इंच रखनी है, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे बढ़ना नहीं चाहिए। 36 इंच या मिलीमीटर में 900 मिलीमीटर वो इस वजह से रखते हैं कि जो सॉ-टूथ रूफ होती है उसका एक साइड बिल्कुल सीधा तकरीबन होता है या 90 डिग्री से कुछ कम या ज़्यादा होती है, और दूसरी साइड वो बिल्कुल इंक्लाइंड होती है। तो वो वेंटिलेशन जो एयर की वजह से या ग्लास आता है तो उसमें वेंटिलेशन की वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, तो वो 36 इंच से वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बताए गए जो टॉप पॉइंट है तो वहाँ से 36 इंच नीचे रखना है, मगर स्लोप के हिसाब से रखना है और वेंटिलेशन का भी ख्याल करना है। जैसे ये स्लोप होगा तो इस पे नीचे आ जाएगा 36 इंच, मगर वो सीधा जो पॉइंट है वेंटिलेशन उसके नज़दीक भी आएगा, तो स्लोप के हिसाब से नीचे 36 इंच लगना है, मगर स्लोप के हिसाब से भी हटाकर 36 इंच। जैसे स्पीकर यहाँ से 36 इंच निकालेंगे तो वो हाइट ये होगी 36 इंच, फिर अगर इधर लेकर आएंगे स्लोप से तो दूसरी साइड पे उसकी हाइट ये हो जाएगी, तो वो हाइट के जो 36 इंच हाइट ही होगी, मगर स्लोप को मद्देनज़र रखते हुए जो बिल्कुल स्ट्रेट है उससे भी हटा कर रखना है, और नीचे आपको 36 इंच रखना है, जैसे ये आपकी जो हाइट है वो भी मेंटेन हो। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे ये बताया गया है कि जो पीक रूफ या सीलिंग है उसमें स्टीपली पिच सरफेस होता है, जैसे बिल्कुल शार्प हमारी सीलिंग होती है, उसकी नोकदार है, इस तरह की सीलिंग बनी होती है, बिल्कुल जो शार्प होती है, नज़दीक दोनों स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन उसके होते हैं। उसके लिए ये बताया गया डिफ्लेक्टर जो स्पीकर का है उसकी आपको इजाज़त है लगाने की, मगर उसमें ये करना है कि जो इंक्रीज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को वो 24 इंच या 600 mm जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन है उसको फॉलो करते हुए करें। जैसे ये हमारी शार्प हमारी ऊंचाई है या स्टीपली ऊंचाई है तो सीलिंग की या रूफ की, तो उसमें जो स्पीकर आप वहाँ पर लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे दोनों तरफ मेम्ब्रेन का वो 24 इंच होना चाहिए, 24 इंच होना चाहिए। 2 फुट आप इसको बोल दें या 600 mm बोल दें, अगर मीटर में तो 0.6 मीटर बोलेंगे, तो ये होना चाहिए। और उसका वजाहत यहाँ पर और मज़ीद की गई है NFPA 13 के एडिशन 2019 में बताया गया है कि जनरली हम क्या करते हैं वहाँ पर अप्लाई करते हैं रिक्वायरमेंट इस सेक्शन की, तो वो क्या होती है कि जो सरफेस पे हम स्लोप बनाते हैं वो ज़्यादा होना चाहिए 18 इंच बाय 12 इंच के। तो यहाँ पर जो स्लोप बनता है वो 18 इंच बाय 12 इंच से ज़्यादा होना चाहिए। वो किस तरह स्लोप, जैसे हॉरिजॉन्टली हम कोई भी लेंथ लेंगे वो 12 इंच हो और 12 इंच और उसकी फिर एक ऊंचाई करते हैं, हाइट करते हैं, फिर स्लोप बनाते हैं। आपने जैसे प्लम्बिंग में या दूसरी सर्विसेज में उसको समझा है, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लेंथ इसमें कंसीडर होगी 12 इंच और उसमें ऊंचाई करेंगे 18 इंच, फिर वो जो स्लोप बनेगा ये डिग्री एंगल बनती है तो वो स्लोप कहलाता है। वो स्लोप हमारा 18 इंच या 12 इंच इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल शार्प हमारी एज इस तरह की वो बन जाती है। तो इस तरह में अगर आपको स्पीकर डिफ्लेक्शन लगाना है तो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन के हॉरिजॉन्टल साइडों से लेंगे, वो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन से स्पीकर का डिस्टेंस 24 इंच या 2 फुट रखना है। वो बिलाशक जो ये हाइट है आपकी वो 36 इंच से ज़्यादा हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं होता, तो इसको जो कंडीशन NFPA 13 ने बताई है उसको फॉलो करना है। और एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर का डिस्टेंस 6 फुट जैसे NFPA ने बताया तो मैक्सिमम 15 फुट होना चाहिए, और यहाँ पर देखें मिनिमम 6 बचा है। अगर मैक्सिमम 15 आप करेंगे और मिनिमम यहाँ पर 6 बताया गया तो इसके अंदर अंदर आपको रहकर करना है। और यहाँ से भी स्पीकर का ये सेंटर लेंगे तो उसमें भी आपको डिफरेंस ये मिनिमम 6 फुट बताया गया है। तो ये 3 रिक्वायरमेंट थी जो आपको इसको फॉलो करनी है।
और दोस्तों स्टीपली पिच सरफेस, इसका मतलब है बिल्कुल वो जो नोकदार या शार्प हमारी सीलिंग है। तो उसमें डिफ्लेक्टर के बारे में जो स्पीकर का उसका डिस्टेंस ये बताया कि जो पहले हम हाइट रख रहे थे जो सीलिंग और स्पीकर के बीच में, अभी वो हाइट आपको बाईपास करनी है। उसमें ये करना है जब शार्प हमारी सीलिंग हो, स्टीपली सीलिंग हो, तो उसमें आपको जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है। तो जो स्ट्रक्चर है राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों का उसका 24 इंच रखना है जो आपका डिस्टेंस बनता है। जैसे ये शार्प एज है तो इस एज से लेकर और दूसरी एज से आप 24 इंच यहाँ से 24 इंच यहाँ से लेंगे। फिर जो आपका स्पीकर की लोकेशन बनती है उस हिसाब से फिर हाइट आपकी 36 इंच से ज़्यादा हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल है। मगर उस शार्प एज की सूरत में आपको ये रखना है। तो वो जो स्पीकर की डिफ्लेक्टर की जो पोजीशन है या स्पीकर की पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेंटेन करना है और स्पीकर के लेफ्ट और राइट साइड पे वो 24 इंच को फॉलो करते हुए रखना है। और यहाँ पर स्लोप के बारे में भी ये बताया गया है कि जो स्लोप है वो 18 इंच बाय 12 रखना है। तो ये 18 इंच बाय 12, इससे स्लोप बढ़ जाता है तो तब आपको ये फॉलो करना है। 18 इंच बाय 12 इंच स्लोप किस तरह से होता है जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो इंस्टॉलेशन के स्पीकर के बारे में जो पीक रूफ सीलिंग है हमारी, तो वो उस बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते कमेंट की फॉर्म में, तो आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर रेस्पॉन्स दूंगा। अगर कोई भी आपको PDF की डॉक्यूमेंट चीज़ चाहिए, अगर मज़ीद सवाल आपको करने हैं तो मेरा HVAC MEP इंजीनियरिंग का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसकी भी लिंक जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल लास्ट में दी हुई है, तो उस लिंक से ज्वाइनिंग कर सकते हैं और ग्रुप में भी आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।